आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयर होस्टेस एज ए करियर के बारे में। जब भी हम एयर होस्टेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो हाथ जोड़ के आपका स्वागत करती हैं एयरपोर्ट पे और एरोप्लेन के अंदर। लेकिन एक एयर होस्टेस का काम इससे कई ज़्यादा आता है, बहुत सारे आपको काम करने होते हैं। तो अगर आपको भी एयर होस्टेस बनना है या बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर होस्टेस बनने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपको जॉब कहाँ पे मिल सकती है और एक एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको सारे सवालों के जवाब एक एक करके आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एज की। तो आपकी एज 17 से 28 के बीच होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है अलग अलग एयरलाइंस पे। अगर मार्शल एसोसिएट्स की बात करें तो आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप अनमैरिड है तो आपको सिलेक्शन जल्दी होता है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आप कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, आप 12वीं पास होनी चाहिए। काफ़ी सारे एयरलाइंस जो है ग्रेजुएट की डिमांड करते हैं, लेकिन कम से कम आपको 12वां पास होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट की। तो आपका अगर आप गर्ल हैं तो आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। अगर आप बॉय हैं तो 5.7 इंच होनी चाहिए। और एक चीज़ और आपके अंदर होनी चाहिए अच्छी, कि वो आपके अंदर एक गुड स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए इंग्लिश की। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं और फ्लाइट में होते हैं तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हर जगह यूज होती है। तो ये लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ स्किल्स पे। तो सबसे पहले तो आपका एक फिजिक अच्छा होना चाहिए। आप ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, ना ज़्यादा आप मोटे होने चाहिए। आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। अपीयरेंस काफ़ी मैटर करता है एयर होस्टेस में। उसके बाद आपकी वॉइस प्लेजेंट होनी चाहिए। आप जब बोले तो आपकी जो आवाज़ है वो मधुर हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो। नेक्स्ट में हमारा आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको काफ़ी सारे पैसेंजर्स को संभालना होता है तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल, ऑफकोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको डील करना होता है अलग अलग पैसेंजर से, अलग अलग टाइप के लोगों से, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। और अंत में सबसे जरूरी चीज़ जो आपके पास होनी ही चाहिए, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये किसी भी फील्ड में आपको जरूरी पड़ता है अगर आप किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि आप एयर होस्टेस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप बताए गए सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है और आपके अंदर से ये सारी स्किल सेट्स और क्वालिटीज़ हैं, तो आप आराम से किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अलग अलग जो एयरलाइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, इंडिगो या फिर एयर एशिया या विस्तारा, ये सारी अलग अलग एयरलाइंस हैं। इनकी ऐड टाइम टू टाइम आते रहती है न्यूज़पेपर्स में या फिर जॉब पोर्टल्स में, या फिर इनके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि कोई अप्लाई का ऑप्शन दिया है या नहीं। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं अपने जॉब के लिए। उसके बाद आपको अलग अलग एयरलाइन के मुताबिक आपको टेस्ट देने होते हैं, जहाँ पर आपको जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। ये सब सारी चीज़ें आपकी ली जाती है। और अगर आप इंटरव्यू और टेस्ट में पास कर जाते हैं तो आपको कुछ महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कस्टमर को सर्विस कैसे देना है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है फ्लाइट से रिलेटेड। आपको फ्लाइट में सेफ्टी प्रोसीड्यूर कैसे फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और एयरक्राफ्ट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सिखाई जाती हैं। और इमरजेंसी ट्रेनिंग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है फ्लाइट में, जो कि कभी भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। ये सारी ट्रेनिंग्स ले लेने के बाद आप बन जाते हैं मेंबर केबिन क्रू का। अब बात करते हैं लास्ट में हमारी सैलरी की। तो सैलरी अगर आप इंडिया के किसी डोमेस्टिक एयरलाइन में है तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30 से 35 हज़ार तक की मिलना शुरू हो जाता है अगर आप स्टार्टिंग में हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं आपकी सैलरी आगे बढ़ने लग जाती है। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट की कैबिन क्रू का मेंबर बनते हैं जो इंटरनेशनली चलती है, तो आपकी सैलरी आराम से 40,000 से शुरू होती है और एक्सपीरियंस के साथ ये 1 लाख तक भी जा सकती है। तो ये था पूरा रोड मैप एयर होस्टेस बनने का, और क्या क्या आपको स्टेप्स लेना होता है एयर होस्टेस बनने के लिए, क्या क्या पर्सनैलिटी चाहिए होती है। अगर आप भी आगे चल के एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको एयर होस्टेस की जॉब क्यों अच्छी लगती है और आप क्यों बनना चाहते हैं। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।